Hi guys, welcome to my channel. Here is Aarti ma'am and will teach you physics of class 12. Today the name of the topic is total internal reflection. The topic of the chapter 9 of physics to ray optics and optical instruments of light. Okay, so I have taken this topic from this chapter and I will describe in detail what's about total internal reflection, how can you define, how can you make a notes regarding total internal reflection, all these points in this topic in this lecture, right? After total internal reflection, when a ray of light traveling from denser to rarer medium, जब एक लाइट की जो रेज होती है वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है, ट्रैवल करती है, इस इंसिडेंट मीन्स ट्रैवल करती है, फॉल होती है एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, जहाँ पर दो मीडियम एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पर फर्स्ट मीडियम मीन्स डेंसर मीडियम, सेकंड वन इज रेयर मीडियम, एक पॉइंट पर ज्वाइंट होते हों, एक पॉइंट पर मीट करते हों, उस फेस को कहते हैं, उस सरफेस को कहते हैं इंटरफेस, राइट? ऑफ टू मीडिया द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, उस पॉइंट पर जो हमारी रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक वापस हो जाती है टू द डेंसर, जहाँ जिस मीडियम से आई उस मीडियम में, डेंसर से आई तो डेंसर मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी टू द डेंसर मीडियम. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स ओनली, कहाँ पर सिर्फ ऑकर होता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, जहाँ पर जो इंसिडेंट्स का एंगल है, डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट का एंगल है वो हमारा क्रिटिकल एंगल से लार्जर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, उसके इक्वल्स नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट एंगल एक दूसरे की इक्वल्स हैं तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है. इंसिडेंट एंगल्स को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना ही चाहिए, तभी ये टर्म्स कंडीशन फॉलो होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है. ओके, अदरवाइज नो. Okay, I have taken this one and this one. This is the interface of two media. First medium is denser medium, second medium is rarer medium. Okay, so first medium and second medium meets to each other, that surface is known as interface of the surface. ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है. क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है. और ये इंसिडेंट रे फर्स्ट ये नॉर्मल है, सेकंड नॉर्मल है एंड थर्ड नॉर्मल प्लेन है. फर्स्ट नॉर्मल प्लेन पर ये कुछ एंगल बना रहा है और कुछ एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है. सेकंड नॉर्मल पर देखेंगे तो हमारा क्रिटिकल एंगल बन रहा है. और क्रिटिकल एंगल कब बनता है? क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री है, राइट? ये क्रिटिकल एंगल बना. थर्ड नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल प्लेन है, जो डॉटेड हमने शो किए हैं, जैसे ये हमारा नॉर्मल प्लेन है, इसी तरह से आगे शो ऑन फर्दर टर्म्स, फर्दर कंडीशंस में क्या होता है. इसलिए हम यहाँ पर हमने 3 नॉर्मल शो किए हैं. ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल, सेकेंड नॉर्मल, थर्ड वन इज नॉर्मल, राइट? फर्स्ट नॉर्मल में क्या हमारा इंसिडेंट होता है, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड. फर्स्ट में हमारा जो भी रे है वो हमारी रे रिफ्लेक्टेड हो रही है, सेकेंड में हमारी रिफ्रैक्टेड नहीं हो रही, रिफ्लेक्टेड नहीं हो रही है, सेकेंड में हमारी रिफ्रैक्टेड हो रही है, वो भी 90 डिग्री में हो रही है, राइट? रिफ्रैक्ट हो गई 90 डिग्री में. और थर्ड वन में हमारा टोटल रिफ्लेक्ट हो गया, ना रिफ्रैक्टेड हो गया कुछ नहीं, टोटल हमारा रिफ्लेक्ट हो गया है. और ये जो रिफ्लेक्टेड हो गया है ये हमारा रेयर मीडियम में ही हो गया है. ठीक है, डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है. ठीक है, इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि आप जो भी है, अगर हम इसको डेंसर ले रहे हैं क्योंकि हमने
थ्योरी ने राइट किया है कि हमारा जो भी रे होगा वो डेंसर टू फ्रॉम डेंसर टू रेयर होगा, तो हमारा ये डेंसर होगा, ठीक है, ये हमारा डेंसर होगा और ये हमारा रेयर होगा, ओके। और डेंसर मीडियम में ही प्रॉपर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, राइट। डेंसर मीडियम में ही ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये हमारा नॉर्मल प्लेन है, ये हमारा इंसिडेंट सोर्स है, इंसिडेंट रे हमारी फॉल हो रही फर्स्ट नॉर्मल में, सेकंड नॉर्मल में, थर्ड वन नॉर्मल में। फर्स्ट नॉर्मल में कुछ हमारा रिफ्रैक्टेड हो रहा है, कुछ हमारा इंसिडेंट है। सेकंड वन में हमारा कोई भी हमारा रिफ्रैक्टेड नहीं है, हमारा 90 डिग्री पर ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया है 90 डिग्री पर। और जब हमारा रिफ्रैक्ट हो गया है तभी हमारा क्रिटिकल एंगल बना है। क्रिटिकल एंगल कब बनता है, क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब हमारा इंसिडेंट एंगल हमारा ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। और इंसिडेंट टोटल तभी हमारा टोटली इंटरनल इंसिडेंट हमारा ज़्यादा होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से, इंसिडेंट एंगल हमारा ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, इंसिडेंट, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है और हमारा क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। आई होप दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया हुआ है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इफ अंडरस्टूड, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।